हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज़ सानिया। आज की इस वीडियो में मैं कंटेंट एनालिसिस का एक और वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, जो कि क्लास 12th NCERT बुक से बनाया गया है। ठीक है, तो इससे पहले और भी सब्जेक्ट के वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इसके बाद में जो भी वीडियो आप डालूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद आप लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ पर आप अपने HOD का नाम लिख देंगे, अगर आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम लिख देंगे और ऐसे ही बनाएंगे, आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा ये होता है ना कि अगर आपने ये जो फाइल बनाया है कि तो आपने किन से इंस्ट्रक्शंस लेकर बनाया है, किसके सपोर्ट से बनाया है, किसकी गाइडेंस से बनाया है, तो आप कोऑर्डिनेटर का नाम लिखेंगे तो आप बताएंगे कि आप अपनी कोऑर्डिनेटर की हेल्प और सपोर्ट और गाइडेंस से आप ये फाइल बना पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आभार व्यक्त करते हैं अपने कोऑर्डिनेटर को। ये एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू आप बोलते हैं अपने कोऑर्डिनेटर को। तो ये सब एक्नॉलेजमेंट में लिखना होता है। लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे। डिक्लेरेशन में आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे कि ये जो आप फाइल बना रहे हैं तो ये आप बना रहे हैं, आपका नाम लिखेंगे। ठीक है, आप अपने सोर्सेस अपने नॉलेज से आप ये फाइल बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स, उसके बाद इंडेक्स लिखेंगे। आप चाहे तो इंडेक्स एक्नॉलेजमेंट के पहले भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स में बता दूंगी कि इस फाइल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन के अंदर जो सब हेडिंग आएगी वो है नीड ऑफ कंटेंट एनालिसिस लिखेंगे आप थ्योरी में, और पर्पस ऑफ कंटेंट एनालिसिस लिखेंगे थ्योरी में, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेंट एनालिसिस लिखेंगे थ्योरी में, प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस लिखेंगे थ्योरी में। उसके बाद मेथोडोलॉजी ऑफ कंटेंट एनालिसिस, मेथोडोलॉजी में कंटेंट एनालिसिस के जो जो स्टेप्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, वो स्टेप्स आप फॉलो करके ऐसे फाइल बनाएंगे। एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसमें आ जाएगा। 3 चैप्टर है इस टेक्स्ट बुक से, 3 चैप्टर लेकर बनाए गए हैं। जो पहला चैप्टर है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, सेकंड प्लानिंग एंड थर्ड चैप्टर इज कंट्रोलिंग है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का ये 3 चैप्टर। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट समरी, कंक्लूजन, डिस्कशन एंड सजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे। इंट्रोडक्शन में आप कंटेंट एनालिसिस के बारे में लिखेंगे कि कंटेंट एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, कहाँ से कंटेंट एनालिसिस आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप टेक्स्ट बुक से बना सकते हैं, न्यूज़पेपर से बना सकते हैं, मैगज़ीन से बना सकते हैं, स्पीचेस, इंटरव्यूज़, वेब कंटेंट, सोशल मीडिया और फोटोग्राफ और फिल्म से भी आप ये वेरियस फील्ड से आप कंटेंट एनालिसिस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस के क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि आखिर कंटेंट एनालिसिस आप करते क्या है। तो थोड़ा सा मैं मोटा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि कोई भी आप बुक लेते हैं, बुक का कोई भी चैप्टर ले रहे हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, तो वो अगर मान लीजिए कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर में क्या सीखने को मिल रहा है, कितनी स्किल्स आपको देखने को मिल रही, कितनी स्किल्स आपको लर्न करने को मिल रही, कितनी नॉलेज मिल रही है, कितनी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है उस चैप्टर से। तो ये एक समरी और ये एक फैक्ट निकालना ही होता है कि कंटेंट एनालिसिस मतलब उस चैप्टर की क्या अच्छाई है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी होती हैं, तब आप बता पाते हैं कि ये है कंटेंट एनालिसिस, ये है चैप्टर में हमें ये मिल रहा है। ठीक है, ये तो ये आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और भी वीडियो मैंने कंटेंट एनालिसिस के और भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है B.Ed प्रैक्टिकल फाइल और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, तो प्लीज़ जाके आप चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा भी
अदर सब्जेक्ट के वेरियस सब्जेक्ट के लेसन प्लान भी अपलोडेड है। माइक्रो टीचिंग स्किल्स भी अपलोडेड है, और भी प्रोजेक्ट अपलोडेड है, तो वो भी जाके प्लेलिस्ट में ज़रा चेक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा दूसरों को, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो कंसेप्ट में यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट लिख देंगे कंटेंट एनालिसिस के बारे में, ठीक है। हाँ, मिल सके, ठीक है। ठीक है, हमारे चैनल को आप डायरेक्ट भी यूट्यूब सर्च में डाल सकते हैं @सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल, तो आपको पूरा चैनल खुल के मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप लिख देंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये टेक्स्ट बुक क्यों बनाते हैं, कुछ ये क्या उद्देश्य है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, अब इसके बाद कंटेंट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। फिर से कहूँगी कि एक एक लाइन को अगर एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रही हूँ, ठीक है। मैथोडोलॉजी, उसके बाद मैथोडोलॉजी देख लीजिए यहाँ पे। चूजिंग क्राइटेरिया में थोड़ा सा लिख देंगे। फिर कोडिंग ऑफ क्राइटेरिया में मैं कई बार अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको बस यही मेन काम है कि कोड करना है। कोड क्यों करते हैं, ताकि हमें इससे पता चलता है कि जो चैप्टर है उससे कितनी नॉलेज मिल रही है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस। पॉइंट वाइज जहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये भी लिखेंगे कि क्या नॉलेज मिल रही है, क्या अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इससे एक चैप्टर को आपको एक फैक्ट्स पता चलता है कि आखिर उस चैप्टर से सीख क्या मिलती है, ठीक है। वो कितना स्किल इम्प्रूव होती है उस चैप्टर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्टिंग चैप्टर, तो आप तो अपना चैप्टर सिलेक्ट करेंगे, तो वही जो चैप्टर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ वो चैप्टर भी आप ले सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोडिंग, ठीक है। यहाँ पे वेटेज है। एनालिसिस में यही लिखेंगे कि कौन सा बोर्ड की बुक है और कौन सा बोर्ड है और कौन सी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बिजनेस स्टडीज़ टेक्स्ट बुक क्लास 12th, ठीक है। ये इतना इंट्रोडक्शन आप थोड़ा लिख देंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे। तो पहला चैप्टर मैंने दिखाया हुआ था, तो एनालिसिस ऑफ द कंटेंट पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देंगे, तो यहाँ पे ऐसे ही आप टेबल बना लीजिएगा। यूनिट में इंट्रोडक्शन सबसे पहले कर देंगे, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में 2-3 पॉइंट आप चाहें तो 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। और उन्हीं जो पहला पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तो उससे क्या नॉलेज मिल रही है, अगर नॉलेज मिल रही है तो यहाँ पे उसके सामने कैसे कोट कर देंगे। जैसे दूसरा पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया तो यहाँ से क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, तो आपने यू से कोट कर दिया। तो एवरी पॉइंट से क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, कि नॉलेज मिल रही है, तो ऐसे ही आपको कोड कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आपको कोड कर देना है उस चैप्टर में। आप यूनिट 3 से 4 यूनिट ले सकते हैं, और एवरी यूनिट्स में 3 से 4 पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको एवरी यूनिट्स में और ऑब्जेक्टिव में कोडिंग करते रहना है। उसके बाद एक टेबल बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, जहाँ पे अगर जितने भी अगर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे एप्लीकेशन और सिंथेसिस, ठीक है, आपको निकालने को मिली थी जब आपने निकाला था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे कि अगर नॉलेज जितनी भी बार आपने के को कोड किया है ना, नॉलेज को कोड किया है ना, उसको काउंट करके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के आगे के नीचे लिख देंगे। अंडरस्टैंडिंग कितनी बार आपने कोड किया है उसको काउंट करके फ्रीक्वेंसी के आगे यू के नीचे लिख देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन कितनी बार आपने कोड किया है ना, तो उसको काउंट करके फ्रीक्वेंसी के आगे एक के नीचे लिख देंगे। ऐसे ही सिंथेसिस भी लिखना है, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी को टोटल करके परसेंटेज निकाल के लिख देना है। यही है उस चैप्टर का एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 यहाँ पे यूज़ किया गया है प्लानिंग, तो यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे। दूसरा चैप्टर है तो चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, यूनिट में लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उस इंट्रोडक्शन में थोड़े से 2-3 पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे।
वो ऑब्जेक्टिव के नीचे लिखेंगे और उसके बाद उससे क्या नॉलेज मिलती है, क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एवरी पॉइंट जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वैसे ही आप सेम यहाँ पर भी कोट कर देंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चैप्टर में 3 से 4 यूनिट ले सकते हैं, एवरी यूनिट में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही आपको तीनों चैप्टर में करना है, तीनों चैप्टर में। आप इसे देख सकते हैं, देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे देखो 5वीं यूनिट्स यूज़ की गई है, उसमें भी ये सब सेम काम किया गया है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है हर एक चैप्टर में। उसके बाद एवरी चैप्टर के बाद आपको एनालिसिस की एक टेबल बना लेनी है कि उस चैप्टर की एनालिसिस आपने किया तो क्या क्या आपको फैक्ट कंटेंट मिला। तो मिला आपको कि जैसे कि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव में आपने कोडिंग की हुई थी, ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और सिंथेसिस यहाँ पे आपने कोडिंग की हुई थी। ठीक है, तो जब आपने जितनी बार के को कोड किया था उसके बाद उसके को टोटल करके उसी चैप्टर की नॉलेज को टोटल करके फ्रीक्वेंसी के आगे के नीचे लिख देना है। ऐसे ही आपको पूरी टेबल में करना है। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी को टोटल करके परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम है कंट्रोलिंग। सेम आपको तीनों सब्जेक्ट में सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम स्टेप्स को आपको लेके चलना है। ठीक है, देख लीजिए इसको। एनालिसिस ऑफ कंटेंट पार्ट, तीसरे चैप्टर में भी आपने टेबल बना ली है एनालिसिस की। ठीक है, इसे ही कहते हैं एनालिसिस की। एवरी चैप्टर में आपको भैया कितनी नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड हो रही है और उस बच्चे के लिए कितनी अंडरस्टैंडिंग आप दे रहे हैं। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन और एनालिसिस मिल रही है, क्या स्किल्स मिल रही हैं कितनी। तो ये होता है पूरे एक चैप्टर का एनालिसिस। इवैल्यूएशन में जब आपने तीनों चैप्टर की टेबल बना लिए ना, तो उसी तीनों चैप्टर के बाद फिर लास्ट में एक मास्टर टेबल आपको बनानी है। मास्टर टेबल में भी सेम ऑब्जेक्टिव, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो तीनों चैप्टर की आपने ऑब्जेक्टिव्स निकाले थे ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और सिंथेसिस, अब तीनों चैप्टर के आपको नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस को टोटल करके यहीं पे लिखना है फ्रीक्वेंसी के आगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल के, यानी कि तीनों चैप्टर का आपने नॉलेज को जोड़कर टोटल करके फ्रीक्वेंसी के आगे के नीचे लिख लेना है। वैसे ही तीनों चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को टोटल करके फ्रीक्वेंसी के आगे टोटल यू के नीचे लिख देना है। वैसे ही एप्लीकेशन तीनों चैप्टर का टोटल करके फ्रीक्वेंसी के आगे टोटल ए के नीचे लिखना है। ऐसे स्किल्स का लिखना है। अब यहाँ पे पूरा टोटल कर लेना है, परसेंटेज निकाल देना है। यही है मास्टर टेबल, यही आपने किया है कंटेंट एनालिसिस तीनों चैप्टर का। उसके बाद कंक्लूजन दे दीजिएगा। कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पंच शीट का यूज़ करें और एकदम क्लीन और क्लियर राइटिंग हो, एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर हो। 2-3 कलर पेन का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा इंटरैक्टिव लगेगा देखने में। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूर दीजिएगा आप कंक्लूजन और सजेशन, तो ज़रूर दीजिएगा। होपफुली आपके लिए इजी रहा होगा समझना। और तो अगर पसंद आया वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत हेल्पफुल वीडियो मैं अपलोड करूँगी और जिसे आप देख पाएँ, आपको हेल्प मिल पाए। ठीक है, उसके लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, जब तक जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, और भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग प्लेलिस्ट।